मैं आपकी दोस्त कविता आपने चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हो रही हूँ। आज मैं आपको संगीत के विभिन्न रूपों के बारे में बताना चाहूँगी। संगीत एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिल, दिमाग, मन को हर वक्त तरोताजा रखता है, खुश रखता है, मन को प्रसन्न और शांत रखता है। अगर मन को प्रसन्न और शांत रखना हो तो संगीत एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिससे व्यक्ति अपने अंदर एक तरोताजगी महसूस करता है। संगीत की लय, ताल और संगीत के बजने वाले जितने भी साधन हैं, अगर आप इन सबको ध्यानपूर्वक से सुनेंगे सहजता के साथ, तो आपको पता चलता है कि अच्छा संगीत आपको क्या प्रदान करता है, उसके सुनने से आपको क्या मिलता है। संगीत तो कई प्रकार का होता है, परंतु ये निर्भर करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है और इस टाइम आप क्या सुनना चाहते हैं। भक्ति संगीत, शास्त्रीय संगीत, बॉलीवुड, हॉलीवुड संगीत या लाइव कॉन्सर्ट में जाकर गजल गायकी, ठुमरी और कव्वाली, इस तरह का संगीत किस टाइम पर आप सुनना चाहते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है। सारे हमारे देश में बड़े बड़े संगीतज्ञ हुए हैं, जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे मधुर संगीत दिए हैं, जिनके सुनने पर व्यक्ति आनंद विभोर हो उठता है। मुझे और मेरे जितने भी जानकार हैं उनका तो मुझे पता नहीं, पर मैं आपको अपना ज़रूर बताना चाहूँगी। ये जिस तरह ज़िंदगी में आपको अपनी लाइफ जीने के लिए अनेकों साधन की ज़रूरत पड़ती है, उनके बिना आपका काम नहीं चलता, तो मेरी लाइफ में भी संगीत के बिना मेरा काम नहीं चलता। अब मैं आपके साथ संगीत की कुछ चंद बातें शेयर करना चाहूँगी। मुझे तो नए पुराने और आजकल जो एल्बम बन रही हैं वो भी बहुत पसंद है, परंतु धीरे धीरे मेरा शौक जो था वो बचपन से ही था। पहले हम रेडियोग्राम पे सुनते थे, फिर टेप रिकॉर्डर पर सुनने लगे, फिर रेडियो पर सुनने लगे, फिर धीरे धीरे टीवी पर, फिर सीडी, रिकॉर्डेड सीडी का ज़माना आया, फिर पेन ड्राइव पर और अब यूट्यूब पर जो थे वो सुनने लगे। परंतु आज का जो संगीत है तो देखो ऐसा लगता है मानो बहुत चीज़ें बदल गई हैं। गानों में, सुरों में ठहराव होता था, परंतु आज वे नहीं है। आज ये संगीत बहुत फास्ट वाला है। संगीत के साथ मुझे थोड़ा सा हारमोनियम, सितार का भी शौक हो गया। बच्चे गिटार बजाते थे तो मुझे गिटारों की पर बजने वाले हिंदी गानों की धुन भी बहुत अच्छे लगने लगी। उसके साथ साथ इंग्लिश गानों की धुनें भी बहुत अच्छी लगने लगी। और बच्चे जो थे वो मुझे नई नई एल्बम जो थे वो सुनाते थे। शेप ऑफ यू, वर्ड्स वगाए गाने, बेला चाओ। फिर एक बार टीना बाहर गई तो उसने मुझे शकीरा के गाने भेजे। शकीरा के गाने मैंने सुने, अच्छे लगे, थोड़ा इंटरेस्ट पड़ा। दुआ लिपा और बहुत से सारे इंग्लिश जो थे गाने वाले सिंगर, लेडीज सिंगर और डुएट सॉन्ग और सिंगल सॉन्ग और एल्बम्स में सुनकर जो थी वो अपना मन में जो थी वो प्रसन्न होने लगी। और आप म्यूज़िक को काम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए भी सुन सकते हैं। यह एक तरीके की थेरेपी होती है जो माइंड को रिलैक्स रखता है, माइंड को खुश रखता है। और हमारे देश में के ये संगीतकारों के जो नाम हैं वो विश्व में बहुत प्रसिद्ध हैं। पहले लता जी, आशा जी, किशोर दा, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, इन सब के गाने जो थे ये बहुत ही जो थे फेमस होते थे। संगीत के साथ साथ नृत्य पर भी जो था वो ध्यान दिया जाता था। नृत्य बहुत ही मधुर गानों के साथ नृत्य बहुत ही अच्छा लगता था। हमारे देश का नृत्य बहुत ही फेमस है, परंतु आज के ज़माने में जो है वो नए नए सिंगर हैं, नए नए सिंगर आ गए हैं, नए नए पाकिस्तानी सिंगर हैं, नए नए इंडियन के सिंगर हैं। लोग जो थे वो आजकल की जनरेशन बच्चे उनको ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। और उनके लिए जो है वो डीजे और वो थोड़ा जो है वो बहुत फ़र्क आ गया है, मगर कई चीज़ें जो हैं
इस ज़माने की भी जो है वो बहुत अच्छी हैं बहुत जो है अच्छे सिंगर भी हैं, टैलेंटेड भी हैं और उनके गाने में भी थोड़ा ठहराव है। तो मेरा ये मानना है कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिससे आप फ्रेश तो रहते ही हो, और आजकल तो कई बीमारियों में भी इसका इलाज जो है वो होता है। डॉक्टर जो है वो म्यूज़िक थेरेपी दे के जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से कई लोगों का इलाज करते हैं। तो म्यूज़िक एक ऐसा माध्यम है जो बड़े बूढ़े जवान सबको, मिडिल एज के लोगों को जो है वो खुश रखता है। तो आप भी बताइएगा कि आपको कौन सा म्यूज़िक किस तरीके का अच्छा लगता है और आपने क्या सुना। आप मुझसे कुछ चंद बातें शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपसे अगले टॉपिक पे रूबरू होंगी। धन्यवाद।